नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। एलजीबी सक्सेना का ऐलान, दिल्ली में बनेगा अमृत उद्यान। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के निकट एकता की प्रतीक अमृत वाटिका बनाने की घोषणा की है। ये अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जा रहा है। दिल्ली में तैयार होने वाली इस वाटिका का निर्माण देश के कोने कोने से लाई गई मिट्टी से होगा। इसमें दिल्ली के सभी 11 जिलों से लाई गई मिट्टी भी शामिल होंगी। यहाँ पर खूबसूरत उद्यान तैयार होगा। दिवाली से पहले 5000 सफाई कर्मी होंगी नियमित। दिवाली से पहले 5000 सफाई कर्मी नियमित किए जाएंगे। एमसीडी सदन की शुक्रवार को होने वाली बैठक में सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक पूर्ववर्ती ईडीएमसी ने 18 अप्रैल 2013 को सदन में 5000 सफाई कर्मचारियों के पदों के सृजन का प्रस्ताव पास किया था और 1 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 1998 के दौरान भर्ती सफाई कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2013 से नियमित करने की अनुमति दी गई थी। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध हो, प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार से गोपाल राय ने की मांग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए केंद्र सरकार से ये मांग की है कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाए। गोपाल राय ने ये कहा है कि अगर पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा तो दिल्ली के स्वास्थ्य पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा। गोपाल राय ने आज कहा कि इस साल पिछले वर्ष की तुलना में दशहरे के दौरान कम पटाखे फोड़े गए हैं। ये दिल्ली के पर्यावरण के लिए बेहतर है। एमसीडी की बैठक आज कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। दिल्ली नगर निगम की बैठक आज होने जा रही है। इस बैठक के एजेंडे में कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें दिल्ली भर के नए पुस्तकालयों को स्थापित किया जाएगा। छात्रों के लिए उन जगहों व निगम की इमारतों में पुस्तकालय स्थापित होंगे जहां पर निगम की इमारतों का किसी भी रूप में उपयोग नहीं हो रहा है। इसमें ढलावों निगम के कार्यालयों, स्कूलों व अन्य इमारतों में पुस्तकालयों को बनाया जाएगा। एमसीडी की योजना है कि दिल्ली भर में 50 से अधिक पुस्तकालय इन जगहों पर बनाए जाएंगे। हर पुस्तकालय में 25 से अधिक छात्रों के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सौम्या मर्डर केस को लेकर साकेत कोर्ट में सुनवाई टली, 7 नवंबर को आएगा फैसला। पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या में सजा पर साकेत कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई टल गई है। अब कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। कोर्ट में अगली सुनवाई में दोषियों की सजा पर बहस होगी। कोर्ट ने दोषियों के वकील को हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है। दिल्ली के स्मारकों में खुलेंगी कैंटीन, एएसआई ने बनाया पूरा प्लान। दिल्ली के स्मारकों में घूमने के शौकीन पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। स्मारकों में आने वाले पर्यटकों को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने प्रमुख स्मारकों में कैंटीन खोलेगा, जिसका उद्देश्य बहुत ही कम पैसों में खाने पीने का सामान उपलब्ध कराना है, जिसकी शुरुआत इसी नवंबर महीने में लाल किले से हो जाएगी। लाल किला ऐसा स्मारक है जिसमें पिछले साल डालमिया के माध्यम से एक कैफे खोला गया है, मगर ये इतना महंगा है कि आम लोग यहाँ खरीदारी नहीं कर सकते हैं। सीमा हैदर को बताया भारत की जासूस फिल्म कराची टू नोएडा का ट्रेलर हुआ रिलीज। नोएडा में रहने वाले सचिन के प्यार में पड़कर अपनी 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर बन रही फिल्म कराची टू नोएडा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जॉनी फायरफॉक्स ने 3 मिनट की ट्रेलर रिलीज किया है। ट्रेलर से सीमा हैदर के किरदार का नाम साइमा हैदर रखा गया है। सीमा के अलावा ट्रेलर में उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर, सचिन समेत कई अन्य किरदारों को भी दिखाया गया है। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कितनी ईवीएम चाहिए होगी, सामने आए ये आंकड़े। क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि अगर एक देश, एक चुनाव हकीकत में बदल गया तो मतदान के लिए कितनी ईवीएम्स की जरूरत होगी? अब इस सवाल को लेकर एक आंकड़ा सामने आया है। सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए निर्वाचन आयोग को लगभग 30 लाख ईवीएम्स की जरूरत होगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि ऐसे में चुनाव को बगैर किसी बाधा के संपन्न कराने के लिए तैयारियों में करीब 1.5 साल का समय लगेगा।
येदियुरप्पा को चरमपंथी समूहों से खतरा, गृह मंत्रालय ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा को गृह मंत्रालय ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय द्वारा ये फैसला किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि येदियुरप्पा को कर्नाटक में चरमपंथी समूहों से खतरा है। अब उन्हें सीआरपीएफ की कमांडो सुरक्षा देंगे। दिल्ली की तुलना में 15% सस्ती होगी नोएडा एयरपोर्ट से यात्रा, ये है इसका कारण। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सफर करने वाले यात्रियों को दिल्ली में के बजाय कम पैसे खर्च करने होंगे। वैट के कारण यात्रियों को 10 से 15% तक लाभ मिलेगा। दिल्ली में हवाई जहाज के ईंधन पर वैट 25% है, जबकि यूपी ने इसे 1% तक कर रखा है। इससे न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में फायदा लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।